हाय गाइस, दिस इज यूसुफ फ्रॉम englishwithYusuf.com। दोस्तों, आज है हमारा क्लास लेट के ऊपर LET, जिसका मतलब होता है करने देना। उर्दू के या फिर हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट किसी चीज को करने देता है, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस में लेट का यूज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस में हम लेट को कैसे यूज करें। तो इंशाल्लाह आज की इस क्लास में मैं आपको लेट का सही यूज सिखाऊंगा कि कैसे आप ऐसे सेंटेंसेस में लेट का यूज कैसे करेंगे जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने दिया गया हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने उर्दू के लिख रखे हैं। मैं उसे जाने देता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं उसे उस थर्ड पर्सन को जाने देता हूँ, मतलब जाने देने का काम करता हूँ। तो इसमें आएगा लेट। इस तरह से वो मुझे खेलने नहीं देता, वो जो है मुझे खेलने नहीं देता, यहाँ पर भी करने देने का एक काम है। हमने रेहान को अंदर आने दिया, हम खुद अंदर नहीं आए, हमने क्या किया, रेहान को अंदर आने दिया। अंदर आना भी एक काम है, राइट। इसके बाद पापा आपको जाने नहीं देंगे, नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, यहाँ पर लेट आएगा। मैंने उसे जाने दिया, मैंने क्या किया, उसे जाने दिया, मतलब उसे परमिट किया, अलाउ किया, जाने दिया। इस तरह से आपको उसे बोलने देना चाहिए, देना चाहिए, लेट आएगा इसमें। वो मुझे चॉकलेट कभी नहीं खाने देगी। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने दिया गया हो, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस में, चाहे वो उर्दू के हो या फिर हिंदी के, उसमें आएगा लेट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेट जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पार्ट होता है लेट, सेकंड पार्ट भी होता है लेट एंड थर्ड पार्ट भी होता है लेट। और अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, यानी ING वाली पार्ट, तो वो होता है फोर्थ पार्ट, लेटिंग। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने दिया गया हो, ऐसे सभी सेंटेंसेस में आपका मेन वर्ब होगा लेट और इसके बाद सेकेंडरी वर्ब होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मैं उसे जाने देता हूँ। अब यहाँ पर आप कहोगे कि इसमें जो है जाना मतलब गो जो है मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें मेन वर्ब आपका होगा लेट, सेकेंडरी वर्ब होगा गो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया लेट के जो है 4 पार्ट्स होते हैं, लेट, लेट, लेट एंड फोर्थ पार्ट लेटिंग। तो आइए वन बाय वन इस सेंटेंसेस को जो है ट्रांसलेट करते हैं कि कैसे हम लेट को यूज करके इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जब भी आप इन्हीं सेंटेंसेस को उर्दू से या फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि आपको पहले सेंटेंस को गौर से देखना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर सेंटेंस जो है, मैं उसे जाने देता हूँ, ताहे, तीहे, ताहू, ये सभी जो है मैंने आपको टेंसेस में सिखाए हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं, आई, लेट, मैंने आपको कहा था कि मेन वर्ब आपका लेट होगा, आई लेट, उसे, उसके लिए ही आता है, राइट। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आता है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, तो ही से बन जाएगा हिम और सेकेंडरी वर्ब आ जाएगा गो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सेकेंडरी वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, चाहे वो किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, लेकिन आपको सेकेंडरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा गो। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, आई लेट हिम गो। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो मुझे खेलने नहीं देता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम नॉट यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा ही के साथ आता है डज और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा डज नॉट, ही डज नॉट। लेट मेन वर्ब है हमारा, मी मुझे, तो मुझे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा मी, आई से बन जाएगा मी एंड खेलने के लिए प्ले, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। इसकी ट्रांसलेशन होगा ही डज नॉट लेट मी प्ले। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड नंबर, हमने रेहान को अंदर आने दिया, दिया मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। थर्ड नंबर सेंटेंस, वी लेट, मेन वर्ब हमारा है लेट, वी लेट रेहान आने के लिए, कम, अंदर के लिए इन। तो ये हो गया इसकी ट्रांसलेशन, वी लेट रेहान कम इन, हमने रेहान को अंदर आने दिया। इसके बाद जेनिक सेंटेंस है 4 नंबर, पापा आपको नहीं जाने देंगे, गागेगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसे आपको कैसे बनाना है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर, पापा विल नॉट, नेगेटिव है, राइट, नहीं,
विल नॉट, हमारा मेन वर्ब लेट, विल नॉट लेट यू, आपको, यू सब्जेक्टिव फॉर्म में हो या ऑब्जेक्टिव में यू आ जाएगा, यू जाने के लिए गो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। पापा आपको नहीं जाने देंगे, पापा विल नॉट लेट यू गो। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है फिफ्थ नंबर, मैंने उसे जाने दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिया, सोया, जागा, उठा, बेटा, ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। मैंने उसे जाने दिया, तो यहाँ पर फिफ्थ नंबर सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा आई, मेन वर्ब लेट, ही से बन जाएगा हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, आई लेट हिम गो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा जाने के लिए, ठीक है, आई लेट हिम गो, अगर लड़का है तो हिम, अगर लड़की है तो हर, ठीक है, आई लेट हर गो या फिर आई लेट हम गो। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है सिक्स नंबर, आपको उसे बोलने देना चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए के लिए आपको लगाना पड़ेगा शुड, ये एक मॉडल वर्ब है शुड, तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन होगी सिक्स नंबर, आपको, यू शुड, मेन वर्ब लेट, ही से बन जाएगा हिम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, यू शुड लेट हिम बोलने के लिए, स्पीक, यू शुड लेट हिम स्पीक। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है द लास्ट वन सेवेंथ नंबर, वो मुझे चॉकलेट कभी खाने नहीं देंगी। कभी नहीं, इसके लिए हम यूज करेंगे नेवर, नॉट की जगह पर इसके लिए हम यूज करेंगे नेवर। देगी ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी यहाँ पर देखिए 7 नंबर सेंटेंस की, शी विल नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर, विल नेवर लेट, मेन वर्ब लेट मी, आई, तो आई तो सब्जेक्ट की फॉर्म है, मुझे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा मी, लेट मी ईट, खाने के लिए ईट, हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेट मी ईट चॉकलेट। तो ये हो गया इसकी ट्रांसलेशन, शी विल नेवर लेट मी ईट चॉकलेट। तो गाइस ये थे वो सभी सेंटेंसेस जिसके अंदर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने दिया हो, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस में हमने लेट यूज किया और उसको वन बाय वन ट्रांसलेट किया। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो था जरूर पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है लेट के पैसिव वॉइस जो है बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।